मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मोमिन की मेज़ान में हुस्न अखलाक से ज्यादा भारी चीज कोई नहीं होगी और यकीनन अल्लाह ताला बदजुबान और बेहूदगी करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में जश्न का माहौल, मिलाद जुलूस का शानदार एहतमाम, जुलूसियों का पुरतपाक खैर मकदम, मरहबा या मुस्तफा के नारों से फिजाए मुअत्तर। पहली बार किसी हुकूमत ने खुलकर अक़लियतों के लिए काम किया है। मुस्लिम तालीमी तरक्की के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम। MP कविता और TRS उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने जुलूस का इस्तकबाल किया और आमतुल मुस्लिमीन को मुबारकबाद दी। जुलूसियों की फलों और शरबत से तवाज़े, सरकारी दवाखाने में फलों की तक़सीम। हल्के असम्बली निजामाबाद रूरल में TRS का बढ़ता हुआ असर। NSUI कायदीन ने बाजरेडी गोवर्धन के हाथों TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। कुरमा और माहीगीर तबके ने भी तायद का ऐलान किया। अब खबरें तफसील से। शहर निजामाबाद में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई जोश व अक़ीदत के साथ एहतमाम। जबरदस्त जुलूस, हजारों की तादाद में जानिसारा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे थे और शहर की फिजा सरकार की आमद मरहबा के नारों से मुअत्तर हो गई थी। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर निजामाबाद में इंतहाई तस्क व एहतराम के साथ एहतमाम किया गया। इस मौके पर मिलाद कमेटी जिला निजामाबाद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया और आज यानी 12 रबीउल अव्वल को शहर में जुलूस मिलादुन नबी का बवकार एहतमाम किया गया। जुलूस का आगाज मस्जिद चुश्तिया हाशमी कॉलोनी से रिवायत के मुताबिक हुआ। जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों मालापल्ली, बोधन रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, फिला रोड, अहमदी बाजार, धारू गली, पानी की टाकी और आजम रोड से होता हुआ नेहरू पार पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां उलमाए अहले सुन्नत के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। जुलूसी जोश अकीदत से सरशार मरहबा या मुस्तफा के नारे लगा रहे थे। साथ ही सरकार की आमद मरहबा के नारों से फिजा मुअत्तर हो गई। गुलामाने रसूल फिरते मसरत से सरशार एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अफराद और सियासी कायदीन ने फलों और शरबत से जुलूसियों की जियाफत की। जुलूस में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी जो अपने बड़ों के हमराह जुलूस में शरीक थे। जुलूस के मौके पर हजारों सरों के समंदर ने रूहानी मंजर पेश किया। बाश्तर सरों पर उमामे बंधे हुए थे और चेहरे नूरानी नजर आ रहे थे और ये लोग जोश व अक़ीदत और एहतराम के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर फख्र का इजहार कर रहे थे। कई सियासी कायदीन ने आमतुल मुस्लिमीन को मिलादुन नबी की दिली मुबारकबाद पेश की। आज सरकार की विलादत मुबारका का दिन है और जो पूरे दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजे गए और जिन्होंने अमन का पैगाम दिया, जिन्होंने दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया, जिन्होंने दुनिया को अमली तौर पर बेहतर ज़िंदगी गुजारने के अहकाम दिए और जिन्होंने पूरी दुनिया के अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया है और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए और जिनकी आमद से ये दुनिया में नूर व निखत आई, जिनकी आमद से आसमानों को बुलंदियाँ मिली, जिनकी आमद से हवाओं को ताजगी मिली और जिनकी आमद से ज़मीन को वसाअत मिली, जिनकी पैदाइश के सदक़े में ये सारी दुनिया पैदा की गई, वो तशरीफ़ लाए हैं। इसीलिए उस खुशी में पूरी दुनिया के लोग जो सरकार के चाहने वाले और मानने वाले हैं वो जुलूस निकालते हैं या नातिया महफिल मुनक़िद करते हैं। निज़ामाबाद शहर के
सारे मुसलमान भाइयों को ईद मिलादुन्नबी का मुबारकबाद देते हैं। निज़ामाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के रूप में जीते आ रहे हैं। सारे तेलंगाना स्टेट में एक बड़ा इकोनॉमिकल डिस्ट्रिक्ट है। ये शहर में सभी लोग समानता के साथ जीने का एक प्रयास चल रहा है सालों से। जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई तस्क व एहतशाम के साथ और अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम। जुलूस का कई मुकामात पर वालेहाना इस्तकबाल और ज़ियाफ़त का एहतमाम। सियासी क़ायदीन भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ताहिर बिन हमदान, एन रत्नाकर, डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन और मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने आमतुल मुस्लिमीन को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश की। आज मिलादुन नबी के पेश नज़र जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। इस जुलूस में शमाए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों परवाने शरीक थे। जुलूस की कई मुकामात पर ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया और कई सियासी क़ायदीन ने जुलूस का इस्तक़बाल किया और आमतुल मुस्लिमीन को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। ताहिर बिन हमदान कांग्रेस उम्मीदवार हल्क़े असम्बली निज़ामाबाद अर्बन ने अहमदी बाजार में जुलूस का वालिहाना इस्तकबाल किया और मुसलमानाने आलम को रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि हर मुसलमान के लिए आज का दिन फख्र का दिन है, तशक्कुर का दिन है, क्योंकि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाकर इंसानियत को नजात और फलाह की राह दिखाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी खुशी का मौका है। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में आज सारे निज़ामाबाद शहर के मुसलमान भाइयों को, साथ ही साथ निज़ामाबाद शहर के सबको ईद मोहम्मद मिलादुन्नबी का मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज उनका पैदाइशी दिन है, इस मौके पर हम सबको एकजुहती के साथ रहकर हम और शांति के साथ सब भाईचारे के साथ मिलकर ईद मिलाद में सब। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के निजामाबाद अर्बन के उम्मीदवार एन रत्नाकर भी जुलूस में शरीक थे। वो जुलूस के आगाज के मौके पर चुश्तिया मस्जिद को अपने रुफ़क़ा मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक और शब्बीर रिजवी के हमरा पहुंच चुके थे और काफी देर तक जुलूस के साथ चलते रहे। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तमाम आलम के लिए है। आप रहमतुल आलमीन थे और तमाम इंसानियत के लिए आपका दिल धड़कता था। मिलादुन नबी तो पूरे आलम को एक पीस का मैसेज दिए, हुजूर का बर्थडे है। इस मौके पर सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और सभी लोगों को इसमें शिरकत करने का शुक्रिया भी करता हूँ। निजामाबाद अर्बन से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने भी जुलूस का वालिहाना इस्तकबाल किया और मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत तमाम इंसानियत के लिए रहमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को एक नई मेराज दी और बुलंदियों पर फायज कर दिया और पाकीज़ा रूर पुरअमन मुआशरा कायम कर दिया, जिस पर इंसानियत रहती दुनिया तक नाश करेगी। आलमीन के सिलसिले में आम आदमी की पार्टी की तरफ से काउंटर कायम किया गया है। इसमें जितने भी लोग शिरकत कर रहे हैं उनकी खिदमत के लिए एक मौका मिला, हमारे लिए बहुत मसरत की बात है। अल्लाह ताला हमको ये मौका दिया, बहुत बड़ी बात है। कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने अपने डिवीजन 21 में पानी की टाकी के पास जुलूस का पुरतपाक इस्तकबाल किया और जुलूसियों की फलों और ठंडे मशरूब से तवाज़ो की और दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि आज हर मुसलमान मसरूर व सरशार है, क्योंकि आज उनके लिए अल्लाह ने नजात दहिंदा दुनिया में भेजा था और वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जिन्होंने तड़पती, सिसकती, दम तोड़ती इंसानियत को एक नई जिंदगी दी और ऐसी तालीमात से हम आहंग किया जिस पर दुनिया नाज करती है। उन्होंने कहा कि हमें फख्र है कि हम ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिनको दुनिया रहमतुल आलमीन के लक़ब से जानती है। उन्होंने आलम इस्लाम के एक एक मुसलमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत की मुबारकबाद पेश की। हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आज ईद मिलादुन्नबी से हम लोग उसका जश्न मनाते हैं। आज मेरी तरफ से जुलूस में शामिल सारे लोगों को और पानी का इंतज़ाम किया हूँ और मैं उन लोगों से दुआ करता हूँ कि ये जुलूस पुरअमन गुजरे और लोग मिलकर हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर बताए और रास्ते पर चले। मिलाद जुलूस के मौके पर किला रोड पर शेख अहमद अकबर ने जुलूसियों की तवाज़े का एहतमाम किया और मुबारकबाद पेश की, जबकि मस्जिद अक्सा मालापल्ली के नौजवानों ने सरकारी दवाखाने में फल तकसीम किए। कहा, बीमार की इयादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिलादुन्नबी के मौके पर शहर में मिलाद जुलूस का एहतमाम, मुख्तलिफ हलकों ने जुलूस का वालिहाना इस्तकबाल किया और जुलूसियों की तवाज़ो की। किला रोड पर TRS कायद शेख अहमद अकबर ने फलों और शरबत से जुलूसियों की तवाज़ो की और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत पर दिली मुबारकबाद पेश की। आमद के खुशी में हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी हर बड़े खुलूस और खुशी के साथ सारे निज़ामाबाद शहर के लोग मना रहे हैं ईद मिलादुन्नबी। मस्जिद अक्सा रहमतपुरा मालापल्ली के नौजवानों ने इमाम खतीब मौलाना तौक़ीर रजा की निगरानी में सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत की खुशी में मरीजों में फल तकसीम किए और कहा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीजों की अयादत और तीमारदारी का हुक्म फरमाया है, लिहाजा आज मरीजों की अयादत की गई और उनमें फल तकसीम किए गए। नौजवानों में मोहम्मद ताहिर हुसैन, मोहम्मद साहिल उल्लाह, शेख साजिद, मोहम्मद हाजी आतिफ व दीगर नौजवान शामिल थे। उन तमाम नौजवानों ने आमतुल मुस्लिमीन को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश की। आज जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रहमतपुरा की यूथ की जानिब से सरकारी दवाखाने में फलों की तकसीम अमल में आई। आज का दिन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन, आज का दिन जुल्मतों से नजात का दिन, आज का दिन इंसानियत पर अल्लाह के एहसान का दिन, आज का दिन दुनिया में माँ और बेटी के रिश्तों के तक़द्दुस को उजागर करने वाला दिन, आज का दिन इंसानियत की तत्हीर और अखलाकी इनकलाब का दिन, आज का दिन नबी कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का दिन। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, सुबह सादिक का वक्त, मक्का की पहाड़ियाँ पुरनूर हो गई, फिजाएं मुअत्तर हो गई, क्योंकि उस वक्त नबी रहमत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदारुल अंबिया सरवर कायनात सरदार दो जहां रहमतुल आलमीन यतीमों के वाली गरीबों के हमदर्द मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई। ऐसा मालूम हुआ कि बेजान दुनिया में अल्लाह ताला ने जान डाल दी। अल्लाह ताला को गाफिल व जाहिल कुफ्र व शिर्क में मुब्तला इंसानियत पर रहम आ गया और उनको नजात की राह दिखाने और उनको जहन्नुम की आग से महफूज रखने के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में एक अखलाकी इनकलाब बर्पा कर दिया। दुनिया जो बुत परस्ती का शिकार थी, उसको वहदानियत का दर्स दिया, बेरहंगी को गुनाह बताया, बेटियों को जिंदा दफन करने वालों को तालीम दी कि बेटी रहमत होती है और वालिदैन के लिए फ़ख्र। औरत घर में ग़ुलाम नहीं बल्कि घर की मलिका और बराबर का हुकूक रखने वाली मुअज़्ज़ज़ खातून होती है। माँ, उससे मुक़द्दस कोई रिश्ता नहीं। ग़ुलाम भी इंसान होता है और इंसानियत से बड़ी कोई रिश्तेदारी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म न करने की तलक़ीन की और कहा कि जालिम की कड़ी पकड़ होगी। मज़लूम की दाद रसी ना करना और उसकी मदद ना करना जालिम का साथ देने के बराबर है। ये वो अछूती नई और अखलाकी तालीमात थी जिसने इंसानियत में एक बेहतरीन अखलाकी इनकलाब बर्पा कर दिया। उख़्वत व भाईचारगी, अमन व आमान का वो पैगाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसने चंद सालों में ही दुनिया को मस्कर कर लिया। दुनिया तेज़ी से दायरे इस्लाम में सिमटती चली गई और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का तूक़ बखुशी पहन लिया। आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत का दिन है। इस दिन आमतुल मुस्लिमीन को बजा तौर पर
खुशी लाजमी है। साथ ही इस अहद की तजदीद भी लाजमी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को ज़िंदा करेंगे और अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर मन व अन अमल आवारी करेंगे। मिलादुन नबी के पुरमसरत मौके पर रोशन टीवी इंतज़ामिया बिलखुसूस एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नाइम कमर, स्टाफ रिपोर्टर फसाहत अली इरफान, एंकर्स नाज मिर्ज़ा, असरा नफीस, वीडियो एडिटर मोहम्मद आमिर और रिपोर्टर सैयद आरिफ अली, कबीर इकबाल, खालिद कशिश की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। बोधन शहर में जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से इनेकाद। हजारों की तादाद में शमाए रिसालत के परवाने जुलूस में शरीक। उलमा इकराम और सियासी कायदीन ने आमतुल मुस्लिमीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत की मुबारकबाद पेश की। बोधन शहर में भी जुलूस मिलादुन नबी का पुरतफाक अंदाज में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया गया। जुलूस का आगाज दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से हुआ। इस जुलूस की निगरानी मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम ने की, जिनमें मौलाना जा मोहम्मद मशूदी, मौलाना यासीन और मौलाना सैयद बाकी के अलावा दीगर शामिल थे। शहर बोधन के खदावर कांग्रेसी क़ैद आबिद अली सेठ और हमीदुद्दीन ने भी जुलूस में शिरकत की सादत हासिल की। ये जुलूस नया बस स्टैंड, अम्बेडकर चौराहा, रकासपेट का अहाता करते हुए पुराना पोस्ट ऑफिस रंजल बेस पर इख्तिताम पजीर हुआ। हजारों की तादाद में जानिसारान व गुलामान रसूल जुलूस में शरीक थे। हम्द सना और नातिया कलाम से फिजा मुअत्तर हो रही थी। जोश व अक़ीदत का रूहानी मंजर जगह जगह दिखाई दिया। उलमा इकराम व सियासी कायदीन ने आमतुल मुस्लिमीन को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश की। जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को रोशनी और मुनव्वर फरमा दिया। ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया। ऐ मुसलमानों, अपने नसीबे पे नाज करो। हमारा रसूल इख्तियार वाला रसूल है, हमारा रसूल ताकत वाला रसूल है, हमारा रसूल कुव्वत वाला रसूल है। आज भी हमारे रसूल के कुव्वत का ये आलम है कि आज सारी दुनिया में रसूल पाक की अजमत के झंडे लहरा रहे हैं। और कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये झंडों की बरकत होगी, ये जुलूस की बरकत होगी कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में भी हम रसूल पाक का झंडा लेकर के रसूल पाक के साथ इंशाअल्लाह जन्नत में रवाना हो जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। कौन जाएगा जन्नत में? टीआरएस सरबराह केसीआर ने रियासत के तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ किया। मुस्लिम तबके की तालीमी तरक्की के लिए 204 अक़लियती क़ामती स्कूलों का क़याम और शादी मुबारक व दिगर स्कीमात से मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के काम करवाए। लिम्रा गार्डन में MP कविता और दिगर का खिताब। लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में निजामाबाद अर्बन के टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता का एक अहम इंतखाबी जलसे आम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन पार्लिमान के कविता के अलावा हाल ही में कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करते हुए टीआरएस में शामिल होने वाले साबिक़ा चेयरमैन स्टेट माइनॉरिटी कमीशन आबिद रसूल खान ने शिरकत की। जबकि दीगर अहम शुरका में रेडको चेयरमैन SA अलीम, सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी, सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद, नायब सदर सिटी टीआरएस मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान, मोहम्मद रफी, डॉक्टर अख्तर और दिगर शामिल थे। जबकि इस प्रोग्राम की कार्रवाई टीआरएस के डायनामिक कायद व सदर जिला अक़लियती सेल नवीद इकबाल ने चलाई। इस इजलास से खिताब करते हुए MP कविता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के सरबराह केसीआर ने तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोबे अमल लाया है। बिलखुसूस मुस्लिम तबके की यकीनी तरक्की के लिए मुस्लिम तबके में तालीम को फरोग देने का ठोस मंसूबा बनाया गया और फिर रियासत भर में 204 अक़लियती क़ामती स्कूल्स कायम किए गए। जबकि शादी मुबारक और दिगर स्कीमात से भी मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि अक़लियती क़ामती स्कूलों में एक तालिब इल्म पर हुकूमत 1,25,000 रुपये खर्च कर रही है, जबकि शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,116 रुपये माली इमदाद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कदर जामे स्कीमात कोई दूसरी सियासी पार्टी ने गुज़िश्ता 60 सालों में पेश नहीं की। उन्होंने टीआरएस को वोट देने और निजामाबाद शहर की तरक्की के लिए दिन रात काम करने वाले टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस जलसे से खिताब करते हुए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि तरक्याती कामों के मौके पर
अक़लियती इलाकों को नजरअंदाज किया जाता था, मगर उन्होंने 900 करोड़ से जायद फंड से तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और अक़लियती इलाकों में भी मुनसिफाना फंड फराहम करते हुए बराबर के तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और सब अवाम की नजरों में है। आबिद रसूल खान ने कहा कि अब कांग्रेस में क़यादत का फुक़दान है और कोई ठोस बात करने वाला मजबूत कायद ही नहीं है, जबकि केसीआर एक मजबूत और अवाम के हर दिल अजीज कायद है, जिन्होंने बिला लिहाज मजहब व मिलत हर तबके के लिए मुनसिफाना खिदमत अंजाम दी है। इस प्रोग्राम में कई एसोसिएशन और यूनियनों से वाबस्ता कायदीन व कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। MP कविता और टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने इनका खैर मकदम किया। डेवलपमेंट में लगाया है, उसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। बहुत सारे गलियों में आज रोड बने हैं और बाकी जगह रोड बन भी रहे हैं। और ये काम हम जब शुरू करने वाले थे, जो हमारे वेलविशर्स हैं, बहुत लोगों ने हमसे ये कहा था कि मैडम इलेक्शन का ईयर है, आप आज ये ड्रेनेज का काम, पानी का काम रोक दीजिए। तो हमने कहा ये परमानेंट रहने वाला काम है, 50 साल आगे जाके भी हमारे निज़ामाबाद शहर के लिए काम आने वाले काम है। इलेक्शन में इस साल का इलेक्शन है बोल के डर के ये काम हम नहीं रोकेंगे, ये बोल के हमने काम को आगे बढ़ाया है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ गणेश गुप्ता साहब ने इस काम को आगे बढ़ाया है और हमारे मेयर मैडम भी बहुत इंटरेस्ट के साथ ये काम उन्होंने किए हैं। और जितने भी स्टेट के इश्यूज़ हैं, जितने भी केसीआर साहब के स्कीम्स हैं, सभी हमारे स्पीकर उन्होंने अपने तकरीर में बहुत अलग अलग स्कीम्स भी बताए हैं। और ये बताने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ज़मीन में ये स्कीम मिल रहे हैं और आप उनको महसूस कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा उनके बारे में बताने की बात नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को शरीक करने के लिए वो स्कूल जाते, हज़ारों रुपए की फीस बताते, फिर वो भी उनके ताकत बस नहीं होता, फिर वापस अपने घर लौट के सोचते कि भाई हमारे बच्चे हमारे जैसे जिंदगी में जी लेंगे। लेकिन केसीआर साहब ने आपका नसीब को नहीं छोड़ा है, उसका जिम्मेदार भी हमारा केसीआर साहब ने लिया। उसका नाम है टिमरिस, जिसे 12 को हमारा निजामाबाद शहर में खुला है। वहां पे बच्चे पढ़ते जो 10-20 हजार रुपए आप न खर्च नहीं कर सकते, 1,25,000 रुपए हमारा केसीआर साहब ने खर्च करके बच्चों का पढ़ाई के साथ कपड़े, जूते, खाना पीना हर चीज के इंतजाम स्कूल में किया है। और मैं जिस स्कूल में 8 महीने के बाद गया, वहाँ पे नर्स बोलती है कि हर एक बच्चा का 2 से 3 किलो की वजन बढ़ गया, इसलिए वहाँ पे नॉनवेज भी खिलाते, अंडे भी खिलाते, अच्छा खाना भी खिलाते। आज मैं फख्र के साथ कह रहा हूँ कि मैं टीआरएस में हूँ, फख्र करता हूँ कि मैं टीआरएस में हूँ। आज इतनी खुशी हो रही है मेरे को टीआरएस में रह के, मैं बयान नहीं कर सकता, यकीन मानो मैं बयान नहीं कर सकता। आज मुसलमान जितना खुश है टीआरएस में, कोई पार्टी में खुश नहीं था, कोई पार्टी में खुश नहीं था। मौजे मिंटराजपल्ली के कई NSUI के कायदीन और कुरमा तबके के अफराद ने बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बादिजा माही तबके ने अपने प्रोग्राम में गोवर्धन की तायद का ऐलान किया और अपने मुतालिबात पेश किए। तमाम मुतालिबात की मुमकिन यकसुई का बाजिरेड्डी गोवर्धन ने तयक़ुन दिया। निजामाबाद रूरल हल्के असम्बली के टीआरएस उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन की क़यामगाह पर आज NSUI के कारकुनों और कुरमा तबके के अफराद की कसीर तादाद ने इनके हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने पार्टी रोमाल पहनाकर इनको पार्टी में शामिल करवाया। NSUI के नौजवान मिंटराजपल्ली से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि बाजिरेड्डी गोवर्धन के रूप में इस हल्के को एक कारकर्द MLA हासिल हुआ है, जिन्होंने हल्के की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार काम करवाए हैं। बादिजा बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शहर के एक फंक्शन हॉल में माहीगिरों के प्रोग्राम में शिरकत की। इस तबके ने बाजिरेड्डी गोवर्धन की तायद का ऐलान किया और अपने कुछ मुतालिबात भी पेश किए। बाजिरेड्डी गोवर्धन ने ठोस तयक़ुन दिया कि कामयाबी के बाद वो इन तमाम मुतालिबात की यकसुई करेंगे और इस तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे। చాలా సంతోషం। గత 15 రోజుల నుంచి అన్ని కుల సంఘాల ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు మరి మంచిగా మొదలు చాలా బాగా ప్రతి కుల సంబంధించినటువంటి కుల పెద్దలు ఆ కుల అక్కలు 2,500 నుంచి 3,000 దాకా వస్తారు ప్రతి మీటింగ్। నిజంగా నేను 4 సార్లు పోటీ చేస్తున్నాను।
MLA ఆమూర్ గా పాస్ MLA గా థర్డ్ MLA గా ఇప్పుడు నాలుగోసారి చేస్తున్నారు. నాలుగోసారి చేస్తున్నారని ఇది అనుకుంటున్నారు. आज की मुख्तसर खबरें। कामारेड्डी जिला नसरुल्लाबाद मंडल में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान पोचाराम ने घर घर जाकर TRS को वोट देने की अपील की। इस मौके पर पोचाराम ने कहा कि 2014 के इंतखाबात में जो वादे किए गए थे लगभग तकमील पा चुके हैं, इसलिए अवाम TRS पार्टी से खुश है और मुतमईन है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से हर एक तालाब को पानी दिया जाएगा और कहा कि रैतु बंधु स्कीम, रैतु बीमा ऐसी स्कीमात है इसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। आरवन मंडल इसाफली गांव में कांग्रेस उम्मीदवार MLC आकुला ललिता ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और कहा कि TRS हुकूमत ने इंतखाबात में जो वादे किए थे उसको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया और कहा कि कांग्रेस से ही तरक्की मुमकिन है और आवाम से अपील की कि कांग्रेस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें। शहर के 43, 47 डिवीजन और कई कॉलोनियों में बीजेपी अर्बन उम्मीदवार एंडोला लक्ष्मी नारायण ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस प्रचार में घर घर जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा उनके बई खवाहों की कसीर तादाद शरीक थी। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। शहर में जश्न का माहौल, मिलाद जुलूस का शानदार एहतमाम, जुलूसियों का पुरतपाक खैर मकदम, मरहबा या मुस्तफा के नारों से फिजाए मुअत्तर। पहली बार किसी हुकूमत ने खुलकर अक़लियतों के लिए काम किया है। मुस्लिम तालीमी तरक्की के लिए 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम। MP कविता और TRS उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने जुलूस का इस्तकबाल किया और आमतुल मुस्लिमीन को मुबारकबाद दी। जुलूसियों की फलों और शरबत से तवाज़े, सरकारी दवाखाने में फलों की तकसीम। हल्के असम्बली निजामाबाद रूरल में TRS का बढ़ता हुआ असर। NSUI कायदीन ने बाजरेडी गोवर्धन के हाथों TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। कुरमा और माहीगीर तबके ने भी तायद का ऐलान किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।